गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? सेफ फिट एंड फाइन। बेटा अपना ख्याल रखना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाए थे 2 चैप्टर, फर्स्ट एंड सेकंड, और आज हम लेंगे आगे नेक्स्ट 2 चैप्टर, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड चैप्टर है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, और फोर्थ चैप्टर हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वैसे तो मैं आपकी इसको वीडियो भी भेज चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर चुकी हूँ, और कुछ हद तक मैं ऑनलाइन क्लासेस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने आपके ये क्वेश्चन आंसर लर्न भी करवाए हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप इसमें काफ़ी हद तक आपको कुछ आ गया होगा, लेकिन फिर भी बेटा ये आपके जस्ट फॉर रिवीजन है। इसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं वो मेनली आप लर्न कर लेना, अच्छी तरह से लर्न। चलो, हमारा थर्ड चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। बेटा फ्रॉम वेरी एंशियंट टाइम आप देख रहे होंगे हम कुछ ना कुछ तो पहनते ही हैं, जैसे कॉटन, हाँ, सिल्क, कुछ ना कुछ पहनते ही हैं। और लेकिन वो था आपका नेचुरल फाइबर, और अब आते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, दे आर मैन मेड फाइबर्स। ठीक है बच्चों। और अब एक चीज़ देखो, इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस लेसन में हमने मेनली क्या पढ़ना है, एक तो यही सिंथेटिक फाइबर्स एंड देयर टाइप्स, ये मैं हालांकि वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ बट ये रिवीजन है। एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, विच वेरियस यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अभी यूनिट देखो बेटा, ये सब जॉइन मिलके इन्होंने एक लॉन्ग चेन बना दी है। तो इसी तरह हमारा सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है, मोनोमर्स यूनिट। मोनोमर्स क्या होती है, सिंगल यूनिट जो बार बार रिपीट होती है, और ये एक लॉन्ग चेन बनाती है, तब हम इसको बोलते हैं पॉलीमर। पॉली मीन्स मैनी, और इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है बच्चों, देखो ये मोनोमर्स यूनिट ज्वाइन करके बना रही है ना एक बिग यूनिट। ये क्रॉस लिंक भी हो सकता है, लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों फॉर्म्स में ये हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब ये देखो सिंथेटिक फाइबर्स आपके कौन कौन से होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स में आपका मेनली है नायलॉन, रेयॉन, एक्राइलिक, और आपका पॉलिस्टर। जो रेयॉन होता है इट इज़ आल्सो कॉल्ड है आर्टिफिशियल। अच्छा बेटा, रेयॉन जो है वो आपका सेमी सिंथेटिक फाइबर है, जो कि सिल्क की तरह इसकी प्रॉपर्टी होती है, और इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, और ये एक मैन मेड फाइबर है। ठीक है, ये देखो वुड पल्प है, नज़र आ रहा है ना बच्चों, ये वुड पल्प है, इससे हमारा क्या बनता है, रेयॉन। तो इसमें वुड पल्प या सेलुलोज ये रिपीटिंग यूनिट होती है। दूसरा हमारा होता है सिल्क। सिल्क भी आपका नेचुरल फाइबर है। अब रेयॉन, रेयॉन का फ़ायदा क्या है, इट्स कैन बी डाइड इनटू वेरियस कलर्स एंड इट इज़ यूज टू मेक बेडशीट, कारपेट, और बैंडेज बनाने में भी ये यूज़ होता है। तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं। क्लियर बच्चों, ये मैंने आपको वीडियो में सारा आपको बताया था। इसके बाद नेक्स्ट आपका है नायलॉन। नायलॉन इज़ द स्ट्रोंगेस्ट फाइबर, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। दूसरा, इट इज़ फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ये जो देखो ब्रिसल देख रहे हो ना टूथब्रश में, ये भी किसके बने होते हैं, हमारे नायलॉन के। तो नायलॉन फाइबर्स की करैक्टर क्या होते हैं, एक तो ये इट इज़ स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट वेट, लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। तो इसको मेंटेन करना या हमें वो करना बहुत ज़्यादा वो नहीं पड़ता। तो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, कार सीट बेल्ट्स, पैरासूट्स, इन सब के लिए ये यूज़ होता है। और रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग इनमें भी ये यूज़ होता है। ठीक है। इसके बाद है आपका पॉलिस्टर, नाम पे ध्यान दो, पॉलिस्टर, पोली प्लस ईस्टर। पोली मीन्स मैनी, ठीक है, ईस्टर। तो पॉलिस्टर इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ ईस्टर। ईस्टर की रिपीटिंग यूनिट से ये बना होता है। ये देखो आप पॉलिस्टर की शर्ट देख रहे हो, अच्छी लग रही है ना। और ये बहुत, इसको मतलब बहुत ज़्यादा ये केयर नहीं मांगती, इसको बहुत इजी है मेंटेन करना। ठीक है बच्चों। तो ये जो है टेरिलिन, टेरिलिन भी क्या होता है, टेरी प्लस लिनिन, इससे मिलके बना होता है। ये है आपका टेरिलिन। देखो कितना सुंदर फाइबर है, देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। इसका टेरिकोट, टेरिकोट मीन्स टेरिलिन प्लस कॉटन, इन सब से मिलके क्या बनता है,
टेरिकोट, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फाइबर। मीन जैसे कॉटन है, ये नेचुरल फाइबर है, ठीक है। और इसमें देखो साड़ी, बेडशीट, ये सब अभी आपने अपने घर में जार देखे हैं, सबने देखे हैं ना, फॉर स्टोरिंग पल्सेस, राइस और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। ये देखो ग्लास, ये भी आप यूज़ करते हैं, वायर्स वगैरह। तो इट इज़ मेड अप ऑफ पीवीसी। अब देखो सर्दी के मौसम में आप क्या करते हो, वुलन क्लॉथ्स पहनते हो ना बच्चों, ब्लैंकेट लेते हो, वुलन क्लॉथ्स पहनते हो, गर्म कपड़े, ताकि आपको हीट प्रोवाइड हो। तो ये हमारी नेचुरल वूल है, ये हमारी है, मतलब इससे रिजेंबल कर रही है, ये हमारी नेचुरल वूल नहीं है। इसको हम बोलते हैं एक्राइलिक वूल, मतलब ये सिंथेटिक है और लेकिन दिखने में बिल्कुल ये आपकी नेचुरल वूल की तरह लगती है। और ये पॉलीनाइट्रिल से बनी होती है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, इससे बनी होती है। और इसमें बेटा एक खास बात क्या होती है, इट इज़ चीपर देन नेचुरल वुल। जो नेचुरल वुल है हमें वुल से ये शीप से ऑब्टेन होती है, लेकिन वो जो चीप शीप से वो हमारी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलती, लेकिन ये चीपर है। दूसरा, इसको बड़ी जल्दी हम डाई कर सकते हैं, तो इट इज़ अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स। तो दूसरी खास बात इसकी ये है। और वैसे वार्म तो आपको प्रोवाइड करती है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब है कि सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, यानी कि एडवांटेज इनकी क्या है। तो सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर का क्या वो एडवांटेज है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रोंगर देन नेचुरल फाइबर, ये सब मैंने आपको बताया था ना बेटा। और दे आर ड्यूरेबल, ठीक है। और जब हम इनको वाटर में सोक करते हैं तो इट एब्जॉर्ब लेस वाटर एंड ड्राई क्विकली। सिंथेटिक फाइबर डज नॉट गेट रिंकल, और इसलिए एक तो इनको वियर करना कन्वीनियंट होता है, सेकेंडली इनको आयरनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, और दूसरा ये इनकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से इट कैन बी स्ट्रेच ईजली। और इनकी एक्सपेंस को अगर हम देखें तो बहुत कम होती है, और इस वजह से ईजिली अफोर्डेबल होते हैं, ठीक है। और ये मैंने बार बार बताया कि ईजी टू मेंटेन, ठीक है। लेकिन इन सब के बाद इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। फ़ायदे तो हमने बहुत देख लिए, अब इनकी डिसएडवांटेज क्या होती हैं। जब हम इनको मेल्ट करते हैं, जब इनको हीट करते हैं तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि किचन में हमें ये कपड़े नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल्दी से आग पकड़ लेते हैं और पहनने वाले की बॉडी से स्टिक हो जाते हैं। चलो बच्चों, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप अपने सराउंडिंग्स में बच्चे बहुत सारी चीज़ें देखते हो, सम आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड सम आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स। तो हम उसकी आज करैक्टर्स को स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स एंड व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक ऑफ नॉन मेटल्स। इसके बारे में ही मेनली हम स्टडी करेंगे। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज के हमारे इस लेसन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर मेटल्स, मेटल और व्हाट आर नॉन मेटल्स। ये मैंने आपको बेटा दोनों की डेफिनेशंस लिखवाई थी और ये बताया था कि डेफिनेशन में मैक्सिमम करैक्टर आ जाते हैं। दूसरा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। थर्ड आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, और इसके बाद आपका है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हालांकि मैं बार बार डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन जस्ट टू रिवाइज ये आपका एक तरह से रिकैप्चुलेट हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखो, एक बच्चा है, ये काइट फ्लाइंग कर रहा है। तो काइट है ये, इट इज़ वेरी वेरी लाइट वेट एंड इट इज़ मेड अप ऑफ पेपर, बहुत लाइट वेट है। इसी तरह से आपका जो एरोप्लेन भी आपने देखा होगा कभी कि स्काई में फ्लाई करता है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील एंड सम मेटल्स। ये मेनली मेटल्स का बना होता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम यही देखेंगे कि मेटल्स क्या है और आपके नॉन मेटल्स क्या है। जैसे एल्युमिनियम है, मेटल है, वुड है, नॉन मेटल है, आयरन मेटल, कॉपर मेटल, कोल नॉन मेटल्स। तो इस तरह से बहुत सारी मेटल्स और नॉन मेटल्स को मैंने आपको लिखवाया हुआ है। तो सबसे पहले है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। ये देखो, ये आपका एक एल्युमिनियम ब्लॉक है, इसको हमने हिट किया तो क्या हुआ? थिन शीट में चेंज हो गई ना। अगर कोल है, वुड है या पेंसिल है, वो इस तरह से चेंज होती है। दूसरा है कंडक्शन ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जब हम इसको उस पर रखते हैं हीट पे,
तो हीट ट्रांसफ़र करती है। जो नॉन मेटल्स होती है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब डक्टाइल मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जबकि नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। आपको मैंने बताया था कि आपकी मेनली मेटल वायर दे आर मेड अप ऑफ कॉपर। ध्यान है ना बच्चों। इसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। और नॉन मेटल जो है ये प्रॉपर्टी शो नहीं करती। नॉन मेटल में प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है। तो सोनोरस, और इसके बाद मेटल्स आर हार्ड, लस्टरस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं वो जस्ट अपोजिट होती हैं। वो क्या होती हैं? सॉफ्ट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल में यही बताया था ना कि ये सॉफ्ट होती हैं, डल होती हैं, उनमें लस्टरस अपीयरेंस नहीं होती, नॉन डक्टाइल होती है, नॉन सोनोरस होती है, नॉन मेलेबल होती है एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब सब नॉन मेटल देखो, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, दे आर नॉन मेटल। ठीक है बच्चों, ये आपकी मेनली नॉन मेटल है। इसके बाद आपका मेन क्या आता है? आपको फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ये सब बेटा लर्न कर लेना। इसके बाद है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है? मेटल्स जनरली रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मेक ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। ये भी मैंने आपको बताया था कि लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। जैसे ये आपका सल्फर है, नॉन मेटल भी रिएक्ट करती है, जैसे सल्फर है, सल्फर इज़ नॉन मेटल। जब हम इसको एयर से ये करवाएंगे ऑक्सीजन से, तो इट विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। ये मैंने आपको बताया था। सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव है, देखो पानी में डालते हैं तो बर्न हो जाता है। तो इसलिए हम इसको कहाँ रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। क्यों? ताकि इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाटर और मॉइस्चर से ना हो और ये हमारा सेफ रहे। तो इट इज़ स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। इसके बाद मेटल रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, और ये क्या बहुत विग्रेसली रिएक्ट करती है। जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, बहुत जल्दी इससे करती हैं। और जो मेटल हैं वो एसिड से भी रिएक्ट करती हैं एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती हैं। जो नॉन मेटल्स हैं दे जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। और बेस मेटल जो है बेस से भी रिएक्ट करती हैं एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की खासियत क्या होती है? दे बर्न विद पॉप साउंड। और नॉन मेटल जो है ये इससे रिएक्ट नहीं करती। इसके अलावा हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जो स्ट्रोंगर मेटल होता है वो वीक मेटल को इसके सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया था कॉपर सल्फेट और जिंक का बताया था ना। तो कॉपर सल्फेट और जिंक का, तो इसमें जिंक जो है कॉपर को उसके सल्फेट से रिमूव कर देता है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ तक आपको सबको क्लियर हुआ? अब इसके बाद मेन है आपके यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के हम मेनली यूजेस करेंगे। सबसे पहले आपका है यूजेस ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स और कुकिंग यूटेंसिल्स और वाटर बॉयलर। इन सब में क्या यूज़ होता है? नॉन मेटल, मेटल। और जो नॉन मेटल्स हैं सॉफ्ट होती हैं, तो वो क्या होता है? फर्टिलाइज़र्स के बनाने में, लाइफ सपोर्टिंग, जैसे आपका ये आपका ऑक्सीजन है, मेकिंग क्रैकर्स। और जो आपका आयोडीन है, आयोडीन जो होता है ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, पर्पल कलर का होता है, ये वुंड पे अप्लाई करता है। अब ये इसकी समरी देखो, मेटल्स आर हार्ड, लस्टर एंड मेलेबल। ठीक है, और नॉन मेटल जो होता है ये मेटल जो होता है डक्टाइल होता है, सोनोरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटा सारे पॉइंट नोट कर लेना। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपकी हैं मेनली मेटल्स। इसमें बेटा डिफरेंसेस भी आपके बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, और नॉन मेटल सॉफ्ट, डल, नॉन डक्टाइल इन नेचर। एक बात मैं बार बार बता रही हूँ फिर भी बच्चे नहीं पढ़ते। और नॉन मेटल जो होती है नॉन सोनोरस, नॉन मेलेबल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बताया था कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? नॉन मेटल्स के। ये बेटा अच्छे से सब चीज़ें पढ़ लेना, ये आपका जो गूगल टेस्ट फॉर्म होगा उसमें भी काम आएंगे। जो मेटल हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं और बेसिक मेटालिक ऑक्साइड बनाती हैं। और नॉन मेटल जो है ये क्या बनाती हैं? एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड्स। और कुछ मेटल्स होती हैं वो वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड और
हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं, जबकि नॉन मेटल जनरली इससे रिएक्ट नहीं करती। मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट करके अगेन क्या बनाती है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, और नॉन मेटल जो होती हैं वो उससे रिएक्ट नहीं करती। बाकी मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया है कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही एवरीडे लाइफ में हमारी यूज़ होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा अच्छे से पढ़ लेना। ओके बच्चों।